राज्य में एक बार नामकरण में बदलाव को लेकर एक सियासत गरमा गई है। जहां राजभवन का नाम बदला गया है। राजभवन का नाम अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा और इसे लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। एक और जहां कांग्रेस जो है इस बदलाव को लेकर बड़ी जो बयानबाजी है वो बयानबाजी दे रही है। वहीं बीजेपी की माने तो बीजेपी इस बदलाव को लेकर जनता के हित के लिए बता रही है और जनता से जुड़े हुए इन बातों को लेकर कह रही है कि जनता के कारण ही ये नाम को बदलाव किया गया है। वहीं जो कांग्रेस की माने तो कांग्रेस इस बदलाव को लेकर बड़े आरोप लगाते हुए कह रही है कि प्रधानमंत्री अगर अपना नाम बदल ले तो कैसा होगा। तो सुनिए क्या कुछ जो बीजेपी के हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं वो इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री के नजरों में नाम बदलना विकास है। वो रेलवे स्टेशन का नाम बदल देते हैं, शहर के सड़कों का नाम बदल देते हैं। अब तो हद कर दी, अब तो प्रधानमंत्री आवास का भी नाम बदल दिया, राजभवन का नाम बदल दिया। तो अगर हमें यह लगता है कि प्रधानमंत्री एक बार अपना नाम भी बदल करके देखें, शायद युवाओं को रोजगार मिल जाए, शायद डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो जाए, शायद किसानों को एमएसपी मिल जाए, शायद जो देश की संपत्ति है वो संपत्ति पूंजीपतियों के हवाले ना हो। तो हमें लगता है कि एक बार प्रधानमंत्री भी अपना नाम बदल करके देखें, भारत के लोगों को कुछ राहत मिले। तो नाम बदलना विकास नहीं होता प्रधानमंत्री जी। आप ड्रामा मत कीजिए, आप ड्रामा से अलग होइए। आपको जनता ने तो नहीं, आपको चुनाव आयोग ने ही सत्ता सौंपी है, तो कम से कम सत्ता का जो जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, आप उसका निर्वहन तो कीजिए। विकास के पथ पर भारत को दौड़ाइए। आप घुटना मत टेकिए, सीज फायर मत करवाइए। आप सिर्फ नाम बदलने को विकास मत समझिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रकार से आप देखेंगे कि राजनीति को लोकतांत्रिक और सुव्यवस्थित सुशासन के रूप में तो चलाया ही जा रहा है। साथ ही साथ आप देख रहे हो इसमें भावनात्मक रूप से इसको एक प्रकार से एक नई दिशा दी जा रही है। आप अगर विगत दिनों में जाएं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में मंत्रियों की गाड़ी से, माननीय मंत्रीगण की गाड़ी से लाल बत्ती उतार दिया गया। अब ये एक प्रकार से आप देखें कि अब कहीं लाल बत्तियां नहीं दिखती हैं गाड़ियों पर। तो लगा होगा किसी समय कि लाल बत्ती नहीं रहेगी तो कैसे, लेकिन आप देखें कि एक सामान्य गाड़ी जैसे चलती है उस प्रकार से अब मंत्रियों की गाड़ी भी चलती है। तो ये एक भावनात्मक रूप से इसको, देश को ये बताया गया कि हम कोई ये राजे महाराजे नहीं है, हम जनता के सेवक हैं। और सेवक हमको जनता ने ही अधिकार दिया है, ये पावर दिया है और लोकतंत्र के माध्यम से। तो हम एक लाल बत्ती लगा करके और जनता के में हम बताएं कि नहीं हम कुछ विशेष हो गए, ये भावना नहीं होनी चाहिए। तो ये आप देखेंगे कि इसको ठीक किया गया। बाद में आप देखेंगे, जैसे छोटा सा उदाहरण आपको मैं बोलूं कि एक विकलांग शब्द था। अब देखिए, लोग अब जन्म से मान लीजिए लोग अंधे हो जाते हैं, काने हो जाते हैं, बधिर हो जाते हैं, लेकिन अब उनको विकलांग कहा जाता था। अब उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भावनात्मक रूप से जोड़ा। नहीं, इसमें भी प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, इनके पास भी अनंत शक्तियां हैं। कई उदाहरण ऐसे हैं जिन्होंने बड़े ऊंचे ऊंचे काम किए हैं, बड़े काम किए हैं, भले ही उनके में दिव्यांगता हो। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको दिव्यांग कहा। ये दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए लोग हैं। इनको हम, इनके कमियों को हम एक प्रकार से कमी नहीं कह के बल्कि इनकी विशेषता कहते हुए इनमें भी अपार क्षमता है, ये प्रदर्शित करना। एक शब्द से आप देखिए,
अब आप देखिए आगे बढ़िएगा तो अभी आप प्रधानमंत्री का जो आवास है उसको, उसका नाम, उस पथ का नाम पहले जनपथ कहा जाता था, वो उसको बदला गया, उसको लोक कल्याण मार्ग कहा गया। वैसे ही अब एक नया फिर एक प्रस्ताव आया जिस पर कि सबकी सहमति हुई, उसमें राजभवन, ये राज शब्द है, ये लोक भवन हो, ये जनता का भवन हो, ये जनता का भवन है, ये कोई राजा का भवन नहीं है। कभी अंग्रेजों ने इसका नाम राजभवन रखा, लेकिन अब इसका नाम लोक भवन हो, जनता अपना भवन इसको समझे, ये भाव इसमें प्रदर्शित किया गया है। पीएमओ का नाम प्रधानमंत्री कार्यालय, उसका नाम प्रधानमंत्री जी ने कर दिया सेवा तीर्थ, एक प्रकार से तीर्थ के समान है। कोई व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बन रहा है उसके मन में ये भाव आवे कि हम सेवा करने के लिए आए हैं, जैसे तीर्थों में जाकर के हम सेवा करते हैं, हम अच्छा काम करते हैं ताकि पाप न लगे, वैसे ही अगर उस भवन में आप बैठ रहे हैं तो आपके मन में हमेशा ये भाव आवे कि हम सेवा करने के लिए आए हैं। वो सेवा किसकी करनी है? ईश्वर की करनी है, जिन्होंने हमको चुन के भेजा है, जिसको हम जनता जनार्दन कहते हैं। तो ये सारे भावनात्मक रूप से जुड़े मुद्दे जो कुछ दिन में इस समाज के, इस देश के नई पीढ़ी के बीच में ये बातें जाएंगी, जो प्राचीन चीजें, जो सनातन की चीजें, जिस भावना से, जो ये लोकतंत्र में ये भाव है लेकिन शब्दों में नहीं रहने के कारण इसमें एक जो अहंकार भाव झलकता था, उसको शब्दों के माध्यम से परिवर्तित करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको कोशिश की है ठीक करने की। हम सब उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, उनको शुभकामना देते हैं कि उनके मन में जो ये बातें आई वो देश की जनता को बहुत बड़ा लाभकारी होगा, कल्याणकारी होगा, और लोकतंत्र में एक नया अध्याय ये प्रारंभ हो रहा है। राजभवन का जिस तरह जो गृह मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन आया है नाम बदलने को लेकर, अब राजभवन लोक भवन के नाम से जाना जाएगा, और इसे लेकर जिस तरह कांग्रेस जो है वो केंद्र सरकार पर हमलावर है, केंद्र सरकार पर वह सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि लोकयुक्त जो भवन है, इस भवन को लगातार केंद्र सरकार नाम चेंज करने की बात कह रही है। जैसे रेलवे की भी बात कर ले, या कई ऐसे जगह हैं, स्थान है, इसका नाम वो बदल रही है। इस नाम बदलने से आखिर क्या फायदा हो रहा है? क्या देश हित में इसे देखा जा रहा है? वहीं इस पर वो कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नाम अपना बदल ले तो क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है? तो इस पर एक बड़ा सवाल है। वहीं अगर बीजेपी की माने तो बीजेपी का कहना है कि यह नाम जो है वो लोकहित के लिए है, आम जनता से जुड़ा हुआ है। जिस तरह राजभवन का नाम बदला गया तो राजभवन यह राजा महाराजाओं का नहीं है, अब यह लोकतंत्र का सरकार है और लोकहित के लिए और आम जनता का यह भवन है, इसलिए लोक भवन नाम इसे दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री का जो पीएमओ आवास है, इसका भी नाम चेंज किया गया है, तो इसे भी लेकर कहा गया कि यह तीर्थ के स्थान पर है, आम जनता का है, तो इसलिए इसका भी नाम चेंज किया गया। बहरहाल नाम चेंज करने का जिस तरह लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, यह नाम काफी पुराना होता जा रहा है, कई वर्षों से है। जो अपने अपनी सरकार आती है तो ये अपने अपने ढंग से नाम चेंज करते हैं, लेकिन इन नाम के पीछे आखिर क्या राज है, यह तो यही लोग जाने। लेकिन इस पर क्या जनता को कितना फायदा होता है या जनता इसे कितना समझ पाती है? जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्हें समझना चाहिए कि हम नाम न बदल कर अगर जनता से जुड़े हुए काम करें या जनता के हित के लिए काम करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इससे राज्य ही नहीं देश भी आगे बढ़ सकता है। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।